हेलो गाइज, वेलकम है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। और एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं साइक्लोन के बारे में। जी हाँ, आपने कल साइक्लोन का लाइव वीडियो तो देखा ही होगा। मतलब एक बार फिर से साइक्लोन, जहाँ परसों तक साइक्लोन हाथ जोड़ रही थी और बोल रही थी कि मुझे आगे अब कुछ नहीं मतलब करना, सिर्फ मुझे अपने बच्चे के बारे में, अपने बारे में सोचना है, अपनी हेल्दी लाइफ के बारे में सोचना है। वहीं दोबारा से साइक्लोन ने कंट्रोवर्सी स्टार्ट की और उसकी कंट्रोवर्सी के बाद से अब ये कंट्रोवर्सी रुकने का नाम भी नहीं ले रही है, क्योंकि कभी वहाँ से वीडियो आती है, कभी वहाँ से वीडियो आती है। तो उसके बाद से आपने देखा होगा कि रेनू ने भी आज 2-3 वीडियो फिर दोबारा से डाली हैं, क्योंकि जो साइक्लोन ने कल बोला लाइव में, मतलब जैसे मैंने भी अपने चैनल पर बताया था कि साइक्लोन फंस गई, साइक्लोन को फंसाया गया, तो वो सब बातें अब साइक्लोन से बर्दाश्त नहीं हुई। और दूसरा, साइक्लोन से ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि कंटेंट भी चला गया और लड़का भी हाथ से निकल गया। कि भाई जो तेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता आया था अनमैरिड लड़के का, तो उस सब को फिर उस साइक्लोन ने उनकी जो बेइज्जती की, तो वो तो आपने देखा ही होगा कि साइक्लोन ने क्या बोला। आपने देखा होगा कि उनके जो दूसरा चैनल है रेनू ब्लॉग का, एक दूसरा चैनल भी है शर्मा विलेज लाइफ के नाम से, तो उसमें वो लोन वगैरह का कंटेंट कुछ अपना दिखाते हैं। उनका कुछ लोन का चल रहा है शेयर मार्केट का की वजह से। तो उसने बताया कि ये जितना भी कंटेंट लाते हैं सारा इनका झूठा कंटेंट है, इनके ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है। कर्जा वगैरह जो भी ये दिखाते हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे खुद बताया है कि हमारा किसी रिश्तेदार के था ये कर्जा, इसको हमने कंटेंट बना लिया। तो ये सब बातें उसने बताई कि उनकी सब बातें झूठी हैं। और दूसरा, उसने बोला कि जो इन्होंने रिश्ता भेजा है गांव से, वहाँ गांव में तो मैं बिल्कुल भी ना रहूँ। और मेरा मतलब यहाँ साइक्लोन अपनी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती हुई दिखी। आपने देखा होगा कि वो अपने आप को यहाँ कैटरीना कैफ बता रही है कि मेरा स्टैंडर्ड आपने देखा है, मैं इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी, बीटेक, और मेरी हाइट 6 फुट की, और मेरी शक्ल सूरत कितनी सुंदर लड़की, और आपका लड़का जो ये मेरा जिसका इन्होंने रिश्ता भेजा वो क्या है मेरे आगे। कल को अगर मैं इसके साथ चलती भी तो भी वो मेरे से हाइट में छोटा ही लगता, अगर मैं सैंडल भी पहन लेती तो। और दूसरा, उसने अपने घर के लेवल को लेकर वो बोल रही थी कि जहाँ मेरे पास 2-2 फ्लैट हैं, हमारे घर में इतनी सरकारी नौकरियां हैं। मतलब वो अपने भाई की नौकरी के लिए बोल रही थी, जिसका भाई जो कि उससे कोई रिश्ता भी नहीं रखता। और दूसरा बोल रही थी कि जब मेरे पापा रिटायर हुए थे तो उस टाइम पर मेरे पापा की 1 लाख तनख्वाह थी। तो कोई इनसे पूछने वाला हो, भाई वो 1 लाख तनख्वाह तेरी कहाँ गई तेरे पापा की, जो आज तक आपने देखा भी होगा इनके ब्लॉग्स में भी, ये जब से दिखा रहे हैं ये मतलब किराए के घरों में ही रहते हैं। और जो अब इसने 2 फ्लैट लिए हैं वो भी आप सबको पता है बीपीएल कॉलोनी में है, और इसकी माँ का जो फ्लैट है एक, वो भी किस्त पर ही चल रहा है। तो अगर इतनी ज़्यादा सैलरी थी इसके पापा की और अब पेंशन भी आ रही है, तो कोई इनसे पूछने वाला हो, पूरी उम्र की कमाई में इनसे एक घर नहीं बना। और फिर बोल रही थी कि हमारे तो 500-500 गज की कोठियाँ पड़ी हैं हमारे रिश्तेदारों के। तो कोई भाई इस पागल गधी को समझाए कि कल को कोई तेरा रिश्ता होगा तो तेरे रिश्तेदारों की कोठियाँ थोड़ी ना देखेगा। तो और दूसरा बोल रही कि मैं ठहरी सूट पहनने वाली, और गांव में तो वही मतलब साड़ी पहननी पड़ेगी, घूंघट करना पड़ेगा, तो वो सब कुछ मतलब अपने आप को अच्छा दिखा रही थी। और जो गांव में लेडीजें रहती हैं उनकी ये इंसल्ट कर रही थी, जबकि इसको ये नहीं पता कि तू कितनी संस्कारी है और जो गांव में रहती हैं वो कितनी लेडीज संस्कारी होती हैं। तो यहाँ मतलब जो भी कल हमने इसको सपोर्ट किया, तो पर इसका ये उल्टा ही फ़ायदा उठाती है। इसको ये लगा कि रिएक्शन चैनल वाले भी सही बोल रहे हैं, हाँ तुझे मौका है। तो इसने दोबारा से आके अपने बारे में जो मतलब उन लोगों को खरी खोटी सुनाई कि मतलब भाई मौका है, तुझे कंटेंट भी मिल जाएगा और तेरी जो भड़ास है वो भी निकल जाएगी। कि यहाँ तो वो कहावत हो गई कि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। ये स्टोरी तो आपने बचपन में सबने सुनी होगी कि जो भूखी लोमड़ी जब जा रही थी और जब उसने अंगूर तोड़ने की कोशिश की और जब उसको अंगूर नहीं मिले तो उसने क्या बोला कि अंगूर तो खट्टे हैं। तो ये कहावत साइक्लोन के ऊपर सही फिट होती है। तो उसने बोला कि जो भी उसने मतलब अपनी बताई खासियत कि मैं तो शॉर्ट्स पहनती हूँ, आपने मेरा खाने पीने का भी देखा होगा कि मैं बाहर से ही खाना लाकर खाती हूँ। तो मतलब अपने आप को इतना ज़्यादा वो जो वीआईपी स्टैंडर्ड दिखा रही है अपना कि मैं तो कैटरीना कैफ हूँ। और तुम्हारा लड़का क्या है, अनपढ़ गवार जो क्या करता है, भजन गाता है। तो उसकी स्टेटस और मेरा स्टेटस तो कोई मेल ही नहीं खाता।
तो भाई कोई इससे पूछे कि भजन गाने वाला तो जुबीन जी भी हैं, जो तू 1-2 महीना पहले उनके पीछे पड़ी हुई थी। फिर यानी जो भजन गाता है हर कोई आदमी, जितने भी इस दुनिया में भजन गाने वाले आदमी हैं, फिर किसी का भी कोई स्टेटस नहीं है। वैसे तो भजन गाने वाले आदमी तुझे पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुँचे हुए हैं, उनके स्टेटस के आगे तो तेरा स्टेटस कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से इसने भर भर के रेनू फैमिली की बेइज्जती की, अपना जिससे रिश्ता हुआ था उस लड़के की बेइज्जती की कि वो कहीं भी मेरे मेल नहीं खाता था, और मेरा स्टैंडर्ड क्या है, उसका तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है, हमारे इतनी इतनी कोठियाँ हैं, मेरे पास 2-2 फ्लैट हैं। तो मतलब भर भर के इसने अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है, अपनी तारीफ़ की। क्योंकि वैसे तो आप सबको पता ही है कि इसका स्टैंडर्ड क्या है और ये कितना झूठ बोलते हैं, ये सब भी आपको पता ही होगा, जो ये अपने आप को कल कैटरीना कैफ दिखा रही थी। तो इसी हरकतों की वजह से इसका कोई भी साथ नहीं देता है। अगर इसको कोई बात समझाओ तो भी ये हमेशा उस बात को उल्टा ही लेती है। जहाँ ये कल बोल रही थी, रो रही थी परसों बैठ के कि मैंने गलती कर दी या मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी, और फिर कल रात में इसने वही हरकतें की, और उसकी इस हरकतों की बात से ही आज उधर से भी दूसरी उससे पार्टी से वीडियो आई और उन्होंने जो इसकी भर भर कर फिर दोबारा से बेइज्जती की, वो भी आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए